रात को सोता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने खड़ा है। कहीं भी मैं जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और यहाँ तक कि अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को देख रहा है, और वो भी इस साइड से। कुछ नहीं है, यहाँ पे सामान रखा है, बस फील होता है कि कोई मेरे को देख रहा है। और कुछ चीज़ तो है, ये कंफर्म है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये किस्सा सन 2009 से स्टार्ट हुआ था, जब मैं 10 साल का था। मेरे पास स्टोरियाँ थी खुद की, खुद एक्सपीरियंस करी हुई और उससे सुनी है। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें मैं हॉरर स्टोरीज़ बताता हूँ, लोगों की रियल हॉरर स्टोरीज़। आज मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बोला है कि मेरे साथ एक बचपन में केस हुआ था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कभी बताने की। पर आज हिम्मत हो रही है बताने की, कि मैं बता सकूं कि मैंने क्या फ़ील करा कि मेरे साथ जब बीता। बात होती है 2009 की। मैं दिल्ली में रहता हूँ। प्रॉपर जगह का नाम नहीं बताऊँगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ। जब मैं 9-10 साल का था, तब मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मैं रात को सो रहा हूँ, कि कोई मेरे को खींच के लेके जा रहा है, कोई मेरे को उठा के लेके जा रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं कहीं जाता था, एकदम से कोई मेरे को हाथ पकड़ के कहीं साइड एकदम से इधर उधर खींच के ले गया। पर रियलिटी ये थी कि मैं रात को सोता था, वॉशरूम जाता था, तो ऐसा लगता था कि कोई मेरे को देख रहा है, और मेरे को ऊपर सीढ़ी से देख रहा है, और वो इंसान मेरे को दिख रहा है। इंसान है, क्या चीज़ थी ये तो मेरे को पता नहीं चला। वो मेरे को कुछ टाइम बाद पता चला, जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ, थोड़ी अपनी एज में आया, 15-16 साल का जब हुआ, तब जाके समझ आती कि क्या क्या चीज़ है ये। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं रात को सो रहा था तो मेरे को वॉशरूम आता है। मैं अपने मम्मी पापा को किसी को नहीं बताता, अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी को नहीं बताता कि मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं उठता हूँ अकेला, रात के 1:30-2 बज रहे होंगे। उठता हूँ और जाता हूँ मैं वॉशरूम करने। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और वॉशरूम हमारा था ग्राउंड फ्लोर पे। घर हमारा 400-500 गज का था, जॉइंट फैमिली थी, तो घूम के जाना पड़ता था। तो मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे घूम के आता हूँ, अंधेरा काफ़ी था। मैं गया वॉशरूम करा मैंने। जैसे ही मैंने वॉशरूम का गेट खोला ना बाहर आने के लिए, एकदम से वॉशरूम की लाइट बंद होती है और मेरे को कोई चीज़ पॉट के पीछे बैठी हुई दिखती है। जैसे ही मैं उस चीज़ को देखता हूँ, वो मैं एकदम से चिल्लाता हूँ और वो चीज़ उठ के मेरा हाथ पकड़ती है, मेरा पैर पकड़ती है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और वो चीज़ मेरे को बड़ी ज़ोर की वॉशरूम में ही धकेलती है, अपनी साइड खींचती है। मैं कैसे ना कैसे करके भागता हूँ, क्या करता हूँ मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। सीधी मेरी आँख खुलती है जब मैं अपने बेड पे होता हूँ। मेरे फैमिली वाले सारे बैठे हुए थे मेरे आसपास और मैं लेटा हुआ था। सबसे पूछता हूँ कि तुम सारे यहाँ पे क्यों बैठे और मेरे को क्यों देख रहे हो। तो कोई मेरे को बताता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये चीज़ तो मेरे को बाद में बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके कुछ दिन बाद मेरे को कुछ चीज़ दिखने लग गई, रात को ही नहीं दिन में भी दिखने लग गई। क्योंकि 400-500 गज का घर था और रूम हमारे बहुत सारे थे, मतलब कि 20-25 रूम होंगे हमारे घर में। और हम किसी भी रूम में जाते थे, कोई स्टोर रूम हो गया, बहुत बड़े बड़े रूम थे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। और एक तरह से ना वो अगर आप जाओगे वहाँ पे तो आपको एक तरह से भूल भुलैया टाइप की लगेगी, पुरानी हवेली टाइप की। कुछ टाइम बाद मेरे को ऐसी कुछ फील होने लग गया कि मेरे को कुछ आसपास दिख रहा है। और हमारे घर में एक पेंटिंग थी, एक सीनरी थी। जैसे हॉल होता है, हॉल में एक पेंटिंग, 2 पेंटिंग लग रही थी। एक पेंटिंग लग रही थी बीच की, जैसे कोई गोवा का बीच हो और नारियल के पेड़ लग रहे हो। और एक पेंटिंग थी किसी लड़की की। वो लड़की देख के स्माइल करती है, मतलब उसकी पेंटिंग ऐसी थी कि वो देख रही है और स्माइल कर रही है, बस खाली उसको जितना मैं बैठ के आपको दिख रहा हूँ उसकी इतनी ही पेंटिंग थी। और ब्लैक कलर की उस लड़की ने ड्रेस पहन रखी थी,
बाल खोल रखे थे, बिल्कुल बड़ी क्यूट सी लगती थी। एज में वो कम से कम मान लो आप 25-28 साल की एज की लड़की होगी कम से कम उस सिंगरी में। ऐसे हादसे बहुत होते हैं। जब एक दिन मैं, मेरा भाई और मेरी बड़ी बहन, हम तीनों छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो एकदम से ये दोनों दुबक जाते हैं और बाजी मेरी थी इन दोनों को ढूंढने की। मैं ढूंढता हूँ, ये पता नहीं कौन से रूम में चले जाते हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा होता हूँ। मैं जैसे सीढ़ियों से ऊपर आता हूँ ना इनको ढूंढने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, और वहाँ पे जैसे ही मैं सीढ़ी पे चढ़ा और यहाँ पे छत है पूरी और इस तरफ कमरे बन रहे हैं और इस तरफ बाहर वो था कि हम ऊपर से देख सकते हैं नीचे हमारे बरामदे में। मैं ऐसे ओपन में मैं देख रहा था। मेरे को ऐसा फील हुआ कि कोई सीढ़ी से ऊपर आया है, मतलब कि मैं ऐसे बैठा हूँ कि मेरे पीछे सीढ़ी पीछे है, सीढ़ी पे कोई चढ़ के आया है। और मैं जैसे पीछे देखता हूँ ना देखने के लिए, वो चीज़ मेरे को धक्का देती है। मैं वहाँ से उस तरफ गिरता हूँ और मैं छत थी, छत पे अपना हाथ रख के वहाँ पे मैं लटका हुआ था। मैं खूब चिल्लाता हूँ, कोई आता नहीं क्योंकि घर में इतने सारे जने थे ही नहीं उस टाइम। मैं काफ़ी चिल्लाता हूँ। एकदम से मेरे को एक चीज़ दिखती है कि वो चीज़, जैसे मैं ऐसे लटका हुआ हूँ और वो चीज़ मेरे यहाँ पे खड़ी है, ब्लैक सी कलर की थी। समझ नहीं आया थी कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि वो बहुत काफ़ी टाइम हो गया, जब 2009 की बात है और आज 2026 है। इतना परफेक्ट नहीं पता मेरे को कि वो चीज़ मेरे को दिख रही थी कि कुछ चीज़ खड़ी है, पर ये नहीं बता सकता कि वो चीज़ क्या थी। वो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो चीज़ मेरे हाथ पकड़ती है और मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश जैसे करती है। एकदम से मेरे चाचू जो थे वो नीचे से देख लेते हैं कि मैं लटका हुआ हूँ और मैं चिल्ला रहा हूँ। मेरे चाचू एकदम से चिल्लाते हैं और उन्होंने भी वो चीज़ देख चुके थे कि कुछ सा ऐसा उनको दिखा था। वो चिल्लाते हैं, पूरे आसपास जो दुबके हुए थे मेरी भाई बहन चाचा ताऊ जो थे वो भी नीचे से निकल के आते हैं। मेरे चाचा ऊपर आते हैं, मेरा हाथ पकड़ के मेरे को ऊपर खींच लेते हैं। वो पूछते हैं कि तेरे को क्या हुआ, तू यहाँ पे लटका कैसे। मैंने बताया कि मेरे को किसी ने धक्का दिया और मैं जाके लटक गया, तब मैं चिल्ला रहा था तो आपने बचा लिया। मेरे भाई बहन को खूब पीटते हैं मम्मी पापा कि छोटा बच्चा है, तुम दोनों समझदार हो, बड़े हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। जो मेरे चाचू थे ना उनको लग गया था कि कुछ ना कुछ तो चीज़ है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देख ली थी। बताया नहीं उन्होंने, पर उन्होंने कुछ चीज़ देख ली थी। उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है। उसके अगले दिन शाम को कुछ त्योहार था, शायद से छोटी दिवाली थी। हाँ, छोटी दिवाली थी। हमारे हॉल में पेंटिंग रखी थी। उस पेंटिंग, वो वाली पेंटिंग ना, सारे डेकोरेशन कर रहे हैं घर की, बच्चे बड़े सारे कर रहे हैं। एकदम से वो पेंटिंग गिरती है, मतलब कि ऊपर उसके कांच लगा हुआ था सिंगरी के। वो पेंटिंग नीचे गिरती है और वो टूट जाती है। जब सारे घर वाले आके देखते हैं कि उस पेंटिंग के पीछे एक लाल कलर की पोटली थी और उसमें से वो खुशबू मेरे को आज भी याद है, वो महक मेरे को आज भी याद है कैसी थी, कि उस पेंटिंग में से शहद, जो वो लाल कलर की कुछ पोटली रखी थी उसमें से शहद की, लौंग की, इलायची की और गुलाब के पत्तों की, जैसे किसी ने गुलाब जल भी छिड़का हो, गुलाब के फूल पत्तों की। और जैसे हम वो नहीं खाते पान के अंदर वो लगा के लाल सा, क्या कहते हैं मेरे को नाम याद नहीं है, उसको लगा के खाते हैं, गुलकंद टाइप की, ऐसी महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और वो खुशबू मेरे को आज तक याद है। सारे घर वाले बहस करते हैं एक दूसरे से कि ये चीज़ किसने रखी है और ये चीज़ क्या है, पर कोई भी किसी को बताने को राजी नहीं था कि किसने करा, ये किसने नहीं करा। घर वाले क्या करते हैं, मेरे चाचू मेरे पापा क्या करते हैं, उस चीज़ को गली में ले जाके उसको जला देते हैं। और पूरे गली में इतनी गंदी स्मेल हुई थी उस चीज़ की, बहुत ही गंदी, मतलब कि हफ्ते भर तक उस चीज़ की स्मेल ना मेरे घर से तो छोड़ो उस गली से नहीं गई थी। बड़ी जितनी खुशबू वो आ रही थी ना उसमें से लाख गुना बदबू आ रही थी जब वो जल रहा था।
जब वो पूरा राख हो गया उसको नाली में फेंक दिया, उसको बहा दिया। फिर मेरे चाचू देखते कि पेंटिंग जैसे नीचे गिरी हुई थी, उस पेंटिंग को उठा के जब रखते हैं ना, पेंटिंग में जो लड़की बनी हुई थी वो रो रही थी, और जैसे वो स्माइल कर रही थी उसका फेस पहले स्माइल करने वाला था जैसे खुश मिजाज की लड़की हो, और उसका फेस उतना ही डल हो गया कि जैसे पेंटिंग में पूरी ग्लो आ रहा हो ना, वो पेंटिंग थोड़ी डार्क टाइप की हो गई और रो रही है और मुरझाया हुआ सा मुंह है उसका। तो मेरे चाचू को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो इस पेंटिंग में भी है। वो इस पेंटिंग को फेंकते नहीं हैं, जो हमारे सीढ़ियाँ जा रही थी जहाँ से वो चीज़ ने मेरे को धक्का दिया था, उस सीढ़ी में एक रूम बना हुआ था। उस रूम में वो दोनों पेंटिंगें उठा के मेरे चाचू वहाँ पे रख देते हैं और उस गेट को लॉक कर देते हैं, मतलब कुंडी लगा देते हैं। उस रूम में कोई जाता नहीं था क्योंकि वहाँ पे पहले अंधेरा टाइप का रहता था और छत थोड़ी ऐसी लगती थी कि जैसे किसी ने पैर रखा कि वो छत एकदम से नीचे ही ना गिर जाए, इसलिए कोई वहाँ पे जाता नहीं था। बड़ी जैसे मेरे चाचू चले गए, मेरे पापा चले गए, ताऊ जी चले गए, वही जाते थे। बच्चे तो कोई जाता नहीं था, ना ही घर में से कोई लेडीज़ जाती थी। उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन बाद मेरे को कुछ ऐसा फील होने लगता है कि जैसे मैं कुछ निकल रहा हूँ ना कहीं से, कि मेरे को कोई देख रहा है। जैसे मैं रात को पहले तो वॉशरूम करने फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाता था, अब मैं नीचे तो नहीं जाता था, जहाँ पे मैं रहता था हमारा कमरा था उसके बाहर इतना बड़ा छत थी, और वहीं पे साइड में कोने में एक नाली थी। नाली में मैं जाके बाथरूम कर रहा था, रात का टाइम था, 11-11:30 बजे की बात है। मैं वॉशरूम कर रहा था और उस नाली के पीछे से एक सीढ़ी थी, जो सीढ़ी ऊपर छत पे जाती थी, मतलब सेकंड फ्लोर पे, बस सेकंड फ्लोर तक का मकान था, सेकंड फ्लोर तक जाती थी। मैं वॉशरूम कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कोई पीछे से कोई देख रहा है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई, जैसे ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, कोई ऐसे इधर से देख रहा है निकल के, मतलब कि उसकी बॉडी इतनी दिख रही है टेढ़ी, और वो ऐसे मेरे को देख रहा है। मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम करता हूँ, उस चीज़ को देखे जा रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम कर रहा हूँ, उस चीज़ को देखे जा रहा हूँ, और वो चीज़ धीरे धीरे एक एक सीढ़ी नीचे आ रही है। जो ब्लैक सी चीज़ थी वो एक एक सीढ़ी नीचे आ रही है। मैं जल्दी जल्दी से वॉशरूम कर रहा हूँ, मैं वॉशरूम पूरा कर भी नहीं पाता, वो चीज़ आधी सीढ़ी तक आ जाती है। मैं ऐसी धीरे धीरे वापसी बिल्कुल स्लो स्लो होकर चलता हूँ कि कभी वो उस चीज़ से जल्दी मैं अपने रूम में चला जाऊँ। जैसे ही मैं चल रहा होता हूँ वो चीज़ धीरे धीरे नीचे आती है, और मेरे को ये लगता है कि वो चीज़ एकदम से ये आ गई, और मैं अभी अपने गेट से आधी दूरी पे ही हूँ। मैं एकदम से भगना शुरू करता हूँ ना, वो चीज़ तेज़ी में आती है और वो चीज़ मेरा पैर पकड़ती है और मेरे को ना सीढ़ी में खींचने को लगती है। जैसे वो सीढ़ी खींचने को लगती है, मैं चिल्ला रहा हूँ अंदर से, पर वो आवाज़ मेरे घर वाले कोई सुन ही नहीं पा रहा। मेरे मम्मी पापा भाई बहन बैठे हुए हैं, खाना खा के लेटे ही थे, और वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे। साइड में मेरे ताऊ जी का कमरा, कोई नहीं सुन रहा। उस साइड मेरे चाचा का कमरा, कोई नहीं सुन रहा। वो चीज़ मेरे को सीढ़ी में उठा लेती है, और मैं सीढ़ी की नीचे पैडी पकड़ लेता हूँ, फर्स्ट पैडी पकड़ लेता हूँ, और मेरी बॉडी हवा में होती है उस टाइम ऐसी, मैंने पकड़ रखी है और मेरी बॉडी ऐसे कोई चीज़ मेरे को खींच रही है। एकदम से मेरी ताई रूम से निकलती हैं, पता नहीं क्या काम था उनको, भगवान की दुआ से उस दिन बहुत ही जल्दी ज़रूरी उनको कुछ काम पड़ गया। जैसे उन्होंने अपना गेट खोला ना, एकदम से मैं हवा में था, उन्होंने ये चीज़ मेरे को देखी है, उन्होंने ये चीज़ खुद देखी और पूरे घर को बताया कि प्रिंस, वैसे मेरा नाम निकनेम प्रिंस है और वैसे ऑफिशियल पीयूष है, तो मैं पीयूष लेके चलता हूँ। उन्होंने बताया कि पीयूष लटका हुआ था ऐसे, और जैसे ही मैंने उसको देखा ना सही से, वही एकदम से नीचे गिरा। जब मेरी ताई ने मेरे को उठा के मम्मी पापा के पास लेके गई, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। जब सारे घर वाले पूरे भुगला चुके थे कि कुछ ना कुछ चीज़ तो है इस घर में, क्या है अब ये नहीं पता। अब क्या करते हैं कि कुछ दिन, हफ्ते 2 हफ्ते बाद, मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है कि मेरे को वो पेंटिंग देखनी है जो मेरे चाचू ने उस सीढ़ी वाले रूम में दुबकाई थी। मैं उस कोशिश हिम्मत करता हूँ बड़ी, उस रूम में जाता हूँ, दोपहर का टाइम था, मैं फेंकूँगा नहीं कि मैं आधी रात को गया हूँ, 2-3 बजे। मैं सच बताऊँ, मैं दोपहर को गया हूँ 12-1 बजे के टाइम पे।
क्योंकि मेरे को डर डर था कि कुछ ना कुछ चीज़ है। और मैं देखता हूँ, जैसे ही मैं जा रहा होता हूँ, मेरा बड़ा भाई मेरे से 4 साल बड़ा है, वो भी आ जाता है। जैसे मैं गेट खोलने लगता हूँ, वो भी आ जाता है। मेरा बड़ा भाई मेरे से 4 साल बड़ा है। मैं जब उस रूम की कुंडी खोलने लगता हूँ, तो मेरा भाई आ जाता है। वो कहता है कि तू कहाँ जा रहा है? मैंने मेरे को उस पेंटिंग को देखना है। तो मेरा भाई कहता है चल मेरे साथ चल, मैं भी चलता हूँ। तो मेरा भाई कुंडी खोलता है, मैं अपने भाई का हाथ पकड़ के चलता हूँ। हम जाते हैं अंदर को, रूम में। जैसे रूम खोला, इस तरफ गए, और यहाँ पे पेंटिंग रखी है नीचे। मतलब ये वो रूम भी है, मान लो आप 10-15 बाय कुछ का तो होगा, 10 बाय 15 कुछ किसी उसका तो होगा। इतने में बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं, खूब अंधेरा है। धीरे धीरे चल रहा है कि कभी भाई डर लग रहा था कि कभी छत नीचे ना चली जाए। जैसी पेंटिंग को देख जाते ना पेंटिंग के पास, पेंटिंग के ऊपर से हम कपड़ा हटाते हैं, और पेंटिंग के ऊपर कपड़ा भी काले कलर का ही रखा हुआ था। पेंटिंग के ऊपर से मेरा भाई जैसे कपड़ा हटाता है, मैं चिल्ला पड़ता हूँ एकदम से। मेरा भाई मेरे को उठाता है, मैं नीचे गिर जाता हूँ। मेरा भाई मेरे को उठाता है, वो कहता है तू चिल्ला क्यों रहा है, नीचे कैसे गिर गया? मैं बताता हूँ कि इस पेंटिंग को देख भाई। जैसे उस पेंटिंग को देखता है ना मेरा भाई भी, वो लड़की रो रही होती है, और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, और वो भी खून के आंसू। उसकी आंखों से खून के आंसू आ रहे थे। मेरा भाई मेरे को पकड़ के खींच के लेके जाता है, और घर में चिल्लाता है, सबको इकट्ठा करता है। सारे आके देखते हैं उस पेंटिंग को निकाल के कि उस पेंटिंग में से वो लड़की रो रही है, और उसकी आंखों से लाल लाल खून बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं लाल लाल खून वाले। तब कि घर में से कोई किसी पंडित जी को बुला के लाते हैं। पंडित जी आते हैं, वो देखते हैं, उनको बताते हैं कि पहले एक घर में पोटली मिली, ये नहीं बताया कि किसने रखा है किसने नहीं रखा। फिर उनको पेंटिंग दिखलाते हैं, वो भी इस बात से एग्री हो जाते हैं कि घर में कुछ ना कुछ तो साया है। फिर मेरी दादी जो थी, वो किसी भगत के पास गई थी, भगत को बुला के लाई थी। और वो भगत आया, उस भगत ने घर में घुसते ही बता दी सारे काम, कि तुम्हारे घर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा। कुछ इतनी वो नहीं बताई ज़्यादा कि ये भी करूँगा मैं, वो भी करूँगा। उन्होंने घर में घुसते ही 2 से 5 मिनट के अंदर घर में सबको बता दिया। मतलब कि सारे बच्चों को तो एक साथ, मतलब कि 8-10 बच्चे थे हम इकट्ठे, उनको हमको एक ही रूम में बिठा दिया, और सारे जो जेंट्स थे ये सारे बैठे थे, दादी भी बैठी थी। तो उन्होंने बताया, जो भगत भगत जी थे, कि तुम्हारे घर में ऐसी-ऐसी चीज़ चल रही है, और ये चीज़ तुम्हारे परिवार में से किसी ने नहीं करी, वो चीज़ तुम्हारे परिवार की जगह किसी और ने करी है, जो कि तुम्हारी गली में ही रहते हैं। क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी थी, हमारी फैमिली में 6 फैमिली थी, इनके बच्चे-वच्चे सारे, चाचा-ताऊ ये सब हो गए। ये हम सारे थे, बहुत काफ़ी है, मान लो आप ना करते हुए भी 30 से 35 लोग, 35 लोग तो थे हमारी फैमिली में पूरी में। तो हम वो बताते कि ऐसे-ऐसे क्या तुमने जलाया, और वो पूरे में महक आई हुई है बड़ी गंदी। हम सबने बोला कि उसमें से बहुत सड़ी हुई महक आई थी, और बच्चे को दिख रही है, मेरे को दिख रही है। तो मेरे पे से कुछ उन्होंने उतारा-वुतारा करा। पता नहीं क्या करा था, ये तो मेरे को आइडिया नहीं है। जैसे कि लड्डू ले रखे थे, मोतीचूर के कहते हैं, पीले कलर के। ऐसा मेरे को फ़ील होता है। बट मैं इग्नोर करता हूँ, इतना सोचता नहीं हूँ उन चीज़ों के बारे में। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर से कुछ मोतीचूर के लड्डू लेते हैं, और कुछ करते हैं मेरे ऊपर से, गुजा ऐसे 5-6 बार करते हैं, गोल-गोल घुमाते हैं मेरे को खड़ा करके, और वो बाहर फेंक देते हैं, या किसी को चढ़ा देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ये नहीं पता। जब से तो वो चीज़ वहाँ पे तो दिखी नहीं, और फिर हम 2012 में हम दूसरे घर में चले गए, हमने अपना दूसरा घर ले लिया, क्योंकि वहाँ पे मेरे को आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ दिखती थी, और घर में भी सबको दिखने लग गई थी। अब कंफर्म नहीं कह सकते कि वो चीज़ अभी भी वहाँ पे है
या नई है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, पर मेरे को फ़ील अभी भी होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ तो है, कि कुछ मेरे साथ आगे पीछे, मेरे आगे पीछे डोल रही है कुछ ना कुछ चीज़। बहुत किस्से हुए हैं ऐसे मेरे, जो मैं पूरी सही से खुल के बता भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी पर्सनल है, खुल के नहीं बता पाऊँगा। बस इतना कहता हूँ कि जो लोग कमेंट में लिखते हैं ना, कि जैसे मैं पॉडकास्ट में गया था, कि बोलते हैं कि कुछ भूत प्रेत नहीं होते, ये बंदा फेंक रहा है, बहाने मार रहा है, स्टोरी बना के कर रहा है, किसी और की स्टोरी सुनी सुनाई बोल रहा है। भाई जब तक बीतेगी नहीं ना, पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती। और जबकि तो मैं बीता हूँ, और 2020 में भी मेरे साथ बीता है, 2024 में भी बीता है मेरे साथ, बट मैं बताना नहीं चाहता कि क्या बीता मेरे साथ। कमेंट में बोलना बहुत ईजी है, मैं नहीं चाहता कि कभी आपके साथ कुछ ऐसा बीते, भगवान करे ज़िंदगी में कभी ना बीते। बस इस चीज़ के बारे में कभी उल्टा मत बोलना। और सारी खेल है आपके माइंड का। जैसे जो मैंने किसी भगत जी से पूछा था, कि उन्होंने बताया था कि ये पूरा खेल तेरे माइंड के ऊपर है। अगर तू अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, तो ये चीज़ें तेरे ऊपर हावी होंगी। अगर अपने माइंड में तूने फोकस रख रखा है, तो ये चीज़ तेरे को कुछ नहीं कर सकती। सारा खेल माइंड का है, सिंपल। अगर आप सभी को ये मेरी रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाना। हो सकता है कि मैं इन फ्यूचर आने वाले टाइम में, कि आपको ये अपनी जो 2 स्टोरी और जो मेरे साथ बीता है केस, वो मैं आपको बता सकूँ। और मैं और लोगों की भी, सब्सक्राइबर्स की, और जिन जो मेरे आसपास लोग हैं जिनसे मैं जब पूछता हूँ, जानता हूँ, वो मेरे को बताते हैं, वो स्टोरी मैं आप सबको सुना सकूँ। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान जी की जय।